बाबा बाबा विजयकांत बाबू, रहम कीजिए हम पर, रहम कीजिए। हमरा इरादा आप लोगों से दुश्मनी मोल लेने का नहीं था। छोड़ दीजिए हमारे बेटे को, जान बख्श दीजिए उसको। क्या हुआ तुम्हारे बेटा को? कोई किडनैप कर लिया का? वो तो आप वैसे जानते हैं, इसलिए तो हम आपका शरण में आए हैं। हमको क्या पता होगा? तुमको क्या लगता है हम किए तुम्हारा बेटा का किडनैपिंग? बाबा, हम आपसे खाली ही विनती करने हैं कि आप कुछ कीजिए। हमारा बेटा का अपहरण का खबर सुनते ही हमारा घर वाले बेहोश हो गए। अस्पताल में भर्ती करा के सीधा यहाँ आ रहे हैं। तो दया का तो हाल ही मत पूछिए, रो रो कर बेहाल होगी बेचारी। 7 महीना का बच्चा है उनका पेट में, और क्या कहे हम आप। काम कीजिए, पहले आप इत्मीनान से बैठी हूँ। आइए बैठिए। बाबा, हम जानते हैं कि इलेक्शन का मामला में हम आपका साथ नहीं दिए। बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे। बाकी हम कर भी कर सकते थे। हमारा हाल तो 32 दांत के बीच अकेले जीभ वाला हो गया। तनी सा हरकत किए नहीं कि सीधा कटाए। सावधानी से रहोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा तुमको भरोसा दिलाते हैं। ये अपना पुत्र काबू में रखो। ऐसा आदमी को ऐसा रोना शोभा नहीं देता। विजय, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? अपना बेटा को बचाने के लिए इसको कुछ उपाय तो लगाना ही पड़ेगा। आखिर इकलौता बेटा का बात है ना, उसके बीबी भी पेट से है अभी। मामला तो बहुत गंभीर है। आप जैसा कहेंगे विजय भैया, हम मानने को तैयार हैं। अब ध्यान से सुनो हमारी बात। तुम जानते हो तुम्हारे बेटे की किडनैपिंग कौन करवाया है? ये काम दुलारी देवी का है। वही तुम्हारे बेटा को उठवाई है। दुलारी जी ये सब काहे करेंगे? तुम पर दबाव बनाने वाले थे ताकि तुम अपने वचन से मुकरो नहीं, या केडी को इलेक्शन में जिताने का पूरा कोशिश करो। यही बात तुमको बाहर हर कोई से कहना है। समझ गए अध्यक्ष जी का कहना है? समझ गया, समझ गए हम। आप सब लोगों को यहाँ एक खास बात बताने के लिए बुलाए हैं। खास बात? हाँ, आपको और हम सबको मालूम है कि हमारे बेटे का किडनैप विजयकांत और बाबा मिलके किए हैं। लेकिन हमें अपने नौकर हरिया से पता चला कि ये हरकत दुलारी देवी की है। ये क्या करे? हरिया ऐसा बोला? आपकी तरह हमको भी विश्वास नहीं हुआ पहले, लेकिन फिर हमको एक गुमनाम फोन आया तो फिर धमकी दिए हमको वो लोग कि अगर व्यापारी संघ एकजुट होकर केडी बाबू को नहीं जितवाए तो वो लोग हमारे बेटे को मार देंगे। ओह, तो दुलारी देवी इस तरह से हम सब पर दबाव डाल रही हैं। दबाव का सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग है। वो औरत हम सबको ब्लैकमेल कर रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दुलारी देवी बहुत ही खतरनाक औरत है। और जब हम लोगों ने उनके दामाद को जिताने का उनसे वादा कर ही चुके थे, तो फिर उन्होंने आपके बेटे को किडनैप क्यों करवाया? ये तो बहुत ही गलत बात है। छे, बहुत घिन आती दुलारी देवी पर। एक औरत जात होकर वोट के लिए इतना नीचे गिर सकती है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब तो ठीक है, हम लोगों को ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग केडी बाबू के फेवर में उनको वोट देने का वादा कर चुके हैं। हाँ, सो तो है, वोट तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सबका परिवार खतरे में आ सकता है। हाँ, आप लोग शांत रहिए, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने ये अर्जेंट मीटिंग इसीलिए बुलाया कि हम सबको एकजुट होकर दुलारी देवी की नीच हरकत का जवाब देना है। अरे कैसे दीजिएगा? अभी भी आपका बेटा दुलारी जी के कब्जे में है। कभी सोचा आपने? हम एक बाप हैं, ये बात कैसे भूल सकते हैं? लेकिन हम एक बात जानते हैं कि ये दुनिया में आत्म सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। और अगर हम एक हाथ से आपके गाल पर थप्पड़ मारेंगे और
दूसरा हाथ आपके आगे कर देंगे तो आप लोग कुछ दीजिएगा क्या? ना। नहीं ना? तो ये बात का नतीजा ये निकलता है कि अब हम सबको एकजुट होकर निशा जी को सपोर्ट करना चाहिए, और ये समझ लीजिए कि यही जवाब होगा दुलारी देवी की गाल पर थप्पड़ जैसा पड़ेगा। अब आप लोग बोलिए, क्या क्या बोलते हैं? अब क्या बोलना है जब आपने खुद ही डिसीजन ले लिया, जब आप एक बाप होके अपने कलेजे पे पत्थर रख सकते हैं, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए भाई लोग, क्या करना है? अब करना क्या? जब जायसवाल जी इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं, तो भला उनके डिसीजन से अलग कैसे हो सकते हैं? अब तो निशा जी को जिताना ही होगा। क्या बोलते हो भाइयों? ठीक है, ठीक बात है। बोल रहे हैं तो जिताना ही होगा, जैसी आपकी मर्जी। मैं जानती हूँ कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। वो लोग चाहते थे कि मैं इलेक्शन किसी भी तरह से जीत जाऊं, बट आई एम सॉरी टू से मुझे उनका ये तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मम्मी, बाबा और विजयकांत ना एकदम पागल हो गए हैं। जानती है माँ, वो लोग मुझे और मेघा को बाहर जाकर वोट मांगने से रोकते रहे और पूछने पर कहते रहे कि उनके दिमाग में कोई प्लान है। अब जाकर समझ में आया कि उनके दिमाग में क्या प्लान था, एक बच्चे को किडनैप करने का। डिस्गस्टिंग। एकदम गलत बात भाई। अरे दूसरा के बच्चा के अपहरण करके ओकरा से वोट लेना ई कोनो बात भाई? हमरा तो चिंता लागल बा उ लड़का के महतारी लेल। सुनिए कि अस्पताल में भर्ती भी आऊ। एकदम गलत काम भाई। कल को अगर इस चीज में पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो सबसे पहले मैं ही फंसूंगी, क्योंकि कैंडिडेट तो मैं हूँ। फिर मैं चुनाव लड़ूंगी या जेल में जाके चक्की पीसूंगी। माँ क्या मजाक है ये? मैं परेशान हो गई इन लोगों से। भाभी, जब आप इतना कुछ समझ रही हैं, तो फिर चुप क्यों बैठी? जाकर उनसे कह दीजिए कि इस ढंग से आप इलेक्शन नहीं जीतना चाहती हैं। क्यों माम, मैं ठीक कह रही हूँ ना? व्यापारी संघ का सारा वोट अपना ही है और इलेक्शन में हम ही जीतेंगे। हाँ, नमस्कार। क्या बात है, इतना हंस काहे रहे हैं? अरे घोड़े की तरह दांत ही दिखाते रहेंगे या कहेंगे कि बात क्या है? हम तो समझे थे कि आप बहुत दिमागदार औरत हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आप हमको इलेक्शन में जिता देंगे, लेकिन आप तो एकदम अनाड़ी निकली। पगला गए का आप? पगला हम नहीं गए, पगला आप गए। हम पगला गए? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? दिमाग हमारे आपका खराब हो गया है। आपने हमको इलेक्शन में जिताने के लिए व्यापारी संघ के लोगों को यहाँ बुलाया और वो सब रेडी भी हो गए हमको इलेक्शन में जिताने के लिए। फिर आपने क्या हरकत की? हम क्या किए? आप उनके अध्यक्ष के बेटा को किडनैप करवा ली और उसको फोन पर धमकी दी कि अगर उन सब ने हमको वोट नहीं दिया तो आप उसके बेटे को मरवा डालेंगी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? पूरे महाराजगंज में इसी बात का चर्चा है। हमारे दोस्त हमको फोन पर बोल रहे हैं कि वो हमको वोट नहीं देंगे। आपकी इस हरकत से हमको पूरा विश्वास है कि हमको 1% भी वोट नहीं मिलेगा। अरे कौन गधा आपको वकील बना दिया? इतना ही दिमाग पाए हैं? हमको पागल कुकुर काटा है जो हम अध्यक्ष के बेटा के किडनैप करवाएंगे? यही बात तो हम आपसे पूछ रहे हैं। बाकी सबको ऐसा काहे लग रहा है कि हम किडनैप करवाए हैं भाई? क्योंकि वो खुद सबको बता रहा है कि ये बात एकदम सही है। वो हरामजादा से हम अपने निपटेंगे। बाकी उससे पहले जानना बहुत जरूरी है कि वो हमरे बारे में ये सब बकवास काहे कर रहा है। देखो बिटिया, मैदान में उतरते समय बस एक बात का ख्याल रखना होता है कि हमको किसी भी हाल में जीतना है, बस। और इसके लिए जानते बूझते कई बार सही गलत भी करना पड़ता है। सीधा उंगली से अगर घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेने में क्या बुराई है? इसके लिए किसी का भी किडनैप करवा लेना, ये कहाँ तक उचित है बाबा? बिटिया, जिस फील्ड में तुम उतर रही हो ना, उसमें सही अनुचित का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम तो इतिहास और पॉलिटिक्स दोनों पढ़ चुकी हो। तुम जानती हो कि बिना पावर दिखाए पोजीशन नहीं मिलता है। कहा तो यहां तक जाता है कि सत्ता का जन्मा ही बंदूक की नली पर होता है। पढ़ा तो मैंने ये भी है बाबा कि प्रजातंत्र में कैंडिडेट का सिलेक्शन जनता के द्वारा और जनता की भलाई के लिए किया जाता है, वो भी किसी जोर जबरदस्ती के बिना। ये सब आदर्शवाद का पाठ पब्लिक को पढ़ाने के लिए होता है।
ये सब बातें पब्लिक पर लागू होती हैं, नेता पर नहीं। लेकिन बाबा मैं लेकिन का दुलारी व्यापारी संघ के बोर्ड पर अकेले कब्जा कर ले और हम लोग संत महात्मा के जैसे बैठ के भजन कीर्तन करते रहे, तब तो जीत गई तुम इलेक्शन। तुम इलेक्शन में खड़ा काहे हुई हो बताओ? जीतने के लिए ना। तब पर जीत चाहे जैसे हासिल हो, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुमको जिताने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाबा मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम पब्लिक के पास जाकर वोट मांग भी तो सकते हैं ना। उनको डराने धमकाने की क्या जरूरत है? बेटिया, आजकल वोट ऐसे मांगने से नहीं मिलता है। आजकल हर समाज, हर कुनबा का वोट एक मुश्त, एक जत्था करना होता है उनके मुखिया का इशारा पर। पॉलिटिक्स की भाषा में इसको वोट बैंक कहते हैं। और बिना वोट बैंक की सहायता के आजकल कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। हो सकता है कि बाबा आप जो कह रहे हैं वो सही हो, लेकिन बाबा इस मामले में अगर पुलिस को पता चल जाता है कि व्यापारी संघ के अध्यक्ष के बेटे को किडनैप करवाने में आपका हाथ है, तो क्या होगा? अगर हम तुमको ये कहें कि पुलिस के बारे में पहले से जानती है, तब तुम क्या कहोगे? हाउ इज इट पॉसिबल? बाबा कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता? कहा है कि पुलिस भी जीतने वाले कैंडिडेट के साथ में अच्छे संबंध बना के रखना चाहती है, क्योंकि पुलिस भी व्यवस्था का एक अंग है। बेटिया, पुलिस ये अच्छी तरीके से जानती है कि ये इलेक्शन तुम जीतने वाली हो, तो तुमसे हमसे संबंध काहे बिगाड़ेगी? मतलब हमें किसी भी बात का खतरा नहीं है? तुम ये सब चिंता करना बंद करो और तुम उस भाषण की तैयारी करो जो तुमको चुनाव के बाद में पब्लिक और प्रेस के सामने देना है। बाबा वो तो हमने उसी दिन लिख दिया था जिस दिन हम नॉमिनेशन फाइल करने गए थे ना। बस अब रीडिंग बाकी है। बहुत बढ़िया, काफी तेज हो तुम। थैंक यू बाबा। क्या हाल चाल है चमकी भाई? अरे सरकार, राम तू जा, देखते नहीं सरकार आए हैं। आइए आइए सरकार, आइए बैठिए हुजूर। अरे अहो भाग्य हमारे, आप आए। कहिए हुजूर, क्या पेश करें आपके खिदमत में? अरे चमकी भाई, तुम्हारे कोठा पर हमरे लायक तो बस एक के चीज है, सीमा कुमारी। क्यों? ठीक नाम लिया ना तुम्हारी बेटी का? हाँ? वैसे हमको मालूम है कि तुम उसको रितेशवा के गोदी में बैठाने के लिए तैयार थी। बाकी अब क्या करोगी? क्या करोगी? कैसे कि रितेशवा के गोदी में रखने के लिए अब एक ही चीज बची है, भीख का कटोरा। हाँ? क्या इरादा है अब? हुजूर माफ कर दो। अब क्या करे, ये जवान बंधा हुआ था। अब नहीं तो ये लौंडी का काम मजाल कि सरकार को इनकार करे। हाँ ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब और कोनो चीज के साथ तो बधी नहीं हो ना? क्या करे, ये पापी पेट का सवाल है। ये पेट में कुछ खुराक डाल दो, फिर लड़की आपकी। कितना खुराकी चाहिए? 1000, 2000, 5000 से बोलो। हुजूर का भी जवाब नहीं। बढ़िया मजाक कर लेते हैं आप। अब क्या कहें हुजूर आपको? अरे सीमा के लिए तो लाख रुपए तक का बोली लग चुका है, लेकिन आपके लिए बस 50,000। अच्छा, 50,000? अगला गई हो क्या? अरे हम तुम्हारी बेटी का सौदा करने आए हैं, स्वर्ग की अप्सरा खरीदने नहीं। हुजूर, मैं आपको मजबूर नहीं कर रही हूँ। मैं बाजार में सौदा करने के लिए बैठी हूँ। माल हमारे पास है, दाम ग्राहक के पास। जो माल का सही दाम दे देगा, माल उसका हो जाएगा। चमकी भाई, मालूम है किससे बतिया रही हो तुम? अपना औकात में रहो। रज्जन लाल नाम है हमारा, रज्जन लाल। खाओ उतने खाओ जितने के लायक भगवान ने तुमको बनाया है। देखा गया? हुजूर, मोल भाव करने के सिवाय भगवान ने हम जैसों को और दिया ही क्या है? इज्जत तो हमने कुछ है नहीं। अब दौलत भी नहीं कमाएंगे तो फिर जिएंगे कैसे? अब सरकार, 50,000 आपके लिए क्या चीज है? 50,000 तो आप रोज
भिखारियों को छीड़ देते हैं। हमको भी एक भिखारन समझ लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। गलत कह रहे हैं हम। ठीक है चमकी भाई, जवान तुम्हारा, माल हमारा। बाकी एक बात का ध्यान रखना, सीमा कुमारी को कोई दूसरा छू भी नहीं सकता। आज से अभी से बस वो हमारी हो गई। कल तुमने किसी और से उसके लिए बात किया तो सीधा जान से मार देंगे तुम्हें। बुझ गई ना? अरे सरकार, आप इत्मीनान रखिए। अब तो हम उसे मच्छरदानी के भीतर सुलाएंगे। आदमी की बात तो दूर, मच्छर भी अब उसे छू नहीं पाएगा। अब तो बस सीमा आपकी है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, हम आपका इंतजार 15 दिन तक करेंगे। समझ गए ना सरकार? ठीक है। भैया जी, ये चमकी देवी तो एकदम में से जैसे पहाड़ पे चढ़ने को बोल दी है। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। पूरा 50,000 रुपया मांगी है। बाप रे बाप। साला बाप माता जी का याद करता है रे, हैं? और तुम साला ये काहे भूल जाता है कि हम बब्बन लाल का सगा छोटा भाई हैं, और इस नाते से ये दुनिया के नजरों में तो हम बड़का आदमी है ही हैं। ऐसे देखा जाए ना बदरी, तो इस साला 50,000 का जो रकम है वो सीमा कुमारी जैसा आइटम बम के लिए कोनो खास रकम नहीं है। खास हो या आम, ये 50,000 का इंतजाम होगा कैसे? ये तो साला सोचने वाला बात है। अरे भैया जी, सोचिएगा बाद में। पहले काजू बादाम खाइए, दूध पीजिए, दिमाग अपने आप काम करने लगेगा। चुप साला, ये काजू बादाम खाए क्या करेंगे रे? हाँ? जब अपना बदन का दम दिखाने का सही मैदान नहीं मिलेगा तो काजू बादाम खाए क्या करेंगे? और मैदान है पूरा 50,000 का। क्यों ना उस्ताद? यही बात का तो रोना है। साला ये कहा सोचेगी चमकी भाई हमारे बारे में कि इतना कड़का आदमी है कि उसकी लौंडिया के लिए कंसेशन रेट भी नहीं दे पा रहे हैं। छी, बड़ा शर्म का बात है। अगर ऐसा हो गया ना बदरी, तो हम तो साला आईना में अपना मुंह भी नहीं देख पाएंगे। अरे भैया जी, उसका चिंता छोड़िए। हम घर का सारा आईना हटा दूंगा। न रहेगा घर में आईना, ना मिलेगा नैना। चुप साला चुप। तुम साला खुद भी गधा है, हमको भी गधा समझता है। लेकिन ये बात का सजा तो अब तुमको ही भुगतना पड़ेगा। सजा? वो कैसा? हमारे खातिर पैसा का इंतजाम अब तुम साला करेगा। हम कैसे करेगा इंतजाम? चुप साला, पैसा का इंतजाम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा हमारे लिए। जानता है कैसे? तुम साला इस घर में चोरी करेगा। हाँ, चोरी करके पैसा हमको देगा। बुझा गया? आप बूझ रहे हैं क्या बोल रहे भैया? कहीं हम धरा गए तो हमारा राम नाम चौपट कर देगा वो। अच्छा, जान का इतना फिक्र लग गया तुमको? हैं? भुला गए क्या बोले थे हमको कि उस्ताद आपके लिए मौका पड़ा तो जान भी दांव पर लगा देंगे? बोला था कि नहीं बोला था? हमें कोनो नया बात है उस्ताद। ये तो हर नौकर अपने मालिक से कहवे करता है, लेकिन ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए था। अब नौकर लोगों को अपनी आदत बदल लेना चाहिए, काहे कि इसमें गर्दन फंसने का खतरा है। चिरकुट, तुमको अपना गर्दन बचाने के लिए 24 घंटा का मोहलत देते हैं। कितना? 24 घंटा का। बुझा गया? ये उपाय हमके पहले ही सुझा जाता तो हम खुदा नहीं सीमा कुमारी को हथिया लेते। हाँ। चोरी करें हम, मजा ले ही। हाँ। ये अंदर चलिए। आइए आइए जायसवाल बाबू, कैसे हैं? सब ठीक ना? जी ठीक हूँ। हमको उम्मीद नहीं था कि इतनी जल्दी आपका दर्शन करना पड़ेगा।
और हमको ये भी पता नहीं था कि व्यापारी के संगे संगे आप अगम जानी बाबा भी। जो बात हमको हमारे बारे में पता नहीं है वो आपको पता है जी? अब देखिए ना, हमको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन लोग बाजार में बात कर रहे हैं कि आपके बेटे का अपहरण दुलारी देवी कराई है। हमारे प्लान के बारे में आपको पता चल गया होगा, तब ना लोग ऐसा बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप ऐसा क्या कीजिएगा? हम लोगों के बीच तो ये बात बहुत पहले तय हो चुका था कि इलेक्शन में पूरा व्यापारी संघ केडी बाबू का साथ देगा, तो फिर ऐसा बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जायसवाल, बाजार में हमरे नाम से झूठी झूठी अफवाह काहे फैलाए? तो पता है ना कहाँ खड़ा है तुम? ये वो जगह है जहाँ आदमी की जिंदगी से ज्यादा नाम और प्रतिष्ठा का रक्षा किया जाता है, और तुम वही नाम पर कालिक पोत आए बाजार में जाके। दुलारी जी, जो हमारे बेटे का अपहरण किए हैं वही हमसे बोले कि ये सब आपके इशारे पर हुआ है। हम लोगों ने कहा और तुम सच मान लिए। इसका मतलब ये हुआ कि या तो तुम बहुत बड़ा बेवकूफ है या हमरा के बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा ही बात था तो हमसे पूछ लेते ना कि काहे किए ये सब हम, जब केडिया के सपोर्ट के बाद हो चुका था। दुलारी जी, उस समय हम डर गए थे। डरना तो अब चाहिए हमसे। अब हमरे नाम पर पूरा कालिक पोत के आ गए हैं आप, और ये सब आपको सुधारना पड़ेगा। जी, आप जो कहें हमें मंजूर है। और हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे बेटे का अपहरण किसने किया या किसने करवाया। एगो बात खोपड़िया में घुसा लो, इलेक्शन में केडी का सपोर्ट करना है, और अगर अपना बात से फिर गए ना तो अपहरण से 10 कदम आगे का काम करा सकते हैं हम। अब तनी को मुस्कुराइए, आपके साथ आए आदमी से भेंट करना है हमें। जी। आप लोगों को समझाया जाता है तो समझिए नहीं। यहाँ आने के लिए आपको जो तकलीफ उठाना पड़ा उसके लिए हम माफी चाहते हैं। दरअसल जायसवाल जी और हमारे बीच कुछ कंफ्यूजन हो गया था, अब मामला सलट गया है। अध्यक्ष जी, आप ही बताइए ना कि सही बात क्या है। भाइयों, हमारे बेटे की किडनैपिंग में दुलारी जी का कोई लेन देन नहीं है। हमको लगता है कि ये किसी दुश्मन का चाल है जो दुलारी जी का नाम जानबूझकर बदनाम करना चाहता है। सच्चाई तो ये है कि दुलारी जी खुद ही हमको वचन दिए हैं कि हमारे बेटे को खोजने में मदद करेंगे। अच्छा, हम चलते हैं। प्रणाम। आइए भाइयों। सोचत रही कि हम खाली चुनाव लड़ रहा बानी, बाकी अब लागता कि विजय कंतवा और बाबा ये चुनाव के युद्ध में बदले पे उतारू बाड़ा सा। ठीक बा, अब हम ये दोनों जना के सिखाई कि युद्ध कैसे लड़ल जाला। उदय, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा कुछ पता नहीं चल रहा है। डू यू नो मैं कितनी परेशान हो गई हूँ? तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है ना? अरे सिर्फ शिकायत ही करती रहोगी या कुछ बात भी सुनोगी मेरी? तुम्हें मालूम है अब इधर भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? मेरे घर में लोगों को शक हो गया है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ओह माय गॉड। मेरे मोबाइल पे जो तुम्हारा एसएमएस आया था ना, यहाँ के लोगों ने पढ़ लिया। उन्हें पता चल गया कि वो मेरे एसएमएस थे? अरे गनीमत है कि अभी उनको ये नहीं पता चला वो किसका मैसेज था, लेकिन हाँ उनको ये शक जरूर हो गया कि मेरा किसी ना किसी के साथ चक्कर जरूर चल रहा है। अब वो ये लोग जरूर पता लगा लेंगे कि आखिर वो लड़की कौन है, खासतौर से मेरी मॉम यार। तो मालूम नहीं हो कितनी ज्यादा बेरहम है इस मामले में। वो जरूर पता लगाएंगे कि कौन है वो लड़की। ओह उदय, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ भाभी को भी मुझ पर शक हो गया है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बस उन्हें अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता चला। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ मेघा, जब मामला यहाँ तक आगे बढ़ चुका तो हम तुरंत यहाँ से भाग क्यों नहीं सकते? देखो उदय,
एक बात तो क्लियर है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी भागूं तो इसका सबसे ज्यादा असर माँ पे पड़ेगा। फैमिली मेंबर्स पे तो असर पड़ेगा ही, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले मैं भाग जाती हूँ ना तो भाभी इलेक्शन जरूर हार जाएगी और माँ को इस बात की बहुत तकलीफ होगी। तुम समझ रहे हो ना? हाँ यार, ये बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक्चुअली मेघा, मैं ना थोड़ा नर्वस हो गया था यार। अच्छा चलो, आगे से मैं प्रिकॉशन लूँगा, ठीक है? लेकिन हाँ, वो हमारा बाकी का प्लान वैसे ही रहेगा पहले जैसा, ठीक है? ठीक है, तो जल्दी से तुम मुझे एक किस दे दो। हमारी खट्टी होती जिंदगी में कुछ तो मिठास आएगी ना। मेघा, एक बात बताऊँ, तुम मुझे बैड बॉय कहती हो ना, लेकिन इधर कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम भी बैड गर्ल बनती जा रही हो। अब बैड गर्ल कहो या गुड गर्ल, प्यार तो तुम इसी बैड गर्ल से करते हो ना। इसमें कोई शक है क्या? यू बैड गर्ल, आई लव यू। बैड बॉय, आई लव यू टू। बाय। नथनिया ने हाय राम बड़ा दुख दीना, नथनिया ने जब मैं हो गई। कहा साथ कहाँ इतना दुख भरा गाना गा रहे हैं? अरे साला एकदम में बुर्बक है, तो बुझता नहीं है। जब हमारे दिल में खाली दर्दे भरा है तो दर्दे भरा गाना न गाएंगे कि मुजरा वाला ठुमरी का दिल थोड़े गाएंगे। उस्ताद, लग रहा है आपका तबीयतवा बहुत गड़बड़ा गया है। कोनो डॉक्टर को बुलाएं का? साला पगला गया है, तुम बौरा गया एकदम से। अरे हमरे दर्द का इलाज कोनो डॉक्टर हकीम वैद्य के पास थोड़े मिलेगा। तब क्या करे पास मिलेगा उस्ताद? अरे हमरे दर्द का इलाज तो हमारी जान सीमा कुमारी के पास मिलेगा, जब वो अपने नरम नरम फूल जैसे हाथ से हमारे बदन को छुएगी, सहलाएगी, चुम्मा देगी, तब ना दर्द निकलेगा, इससे थोड़े निकलेगा। तो आप कहें तो उस्ताद तुरंत सीमा देवी को उठा के ले आते हैं। तुम उठाएगा? हाँ? तुम उठाएगा साला? काहे नहीं? अपहरण करेगा उसका। हाँ? साला डींग मरवा लो तुमसे, पेशी पेशी डींग मारते रहते हो तुम, फलाना ढिमकाना। एक तो छोटा सा काम कहे थे तुमको, अभी तक नहीं किया। याद है कि भुला गया? याद है, 2 मिनट रुकिए, याद है। उस्ताद याद है ना, 50,000 रुपया चुराने के लिए बोले थे। काहे वास्ते? चमकी देवी को देने के वास्ते। साला काम तो तुमको याद है, फिर किया काहे नहीं साला? ये थाने में काहे नहीं किया अभी तक? कहा पता है कोनो ये मजाक है का ये काम करना? लोग घर पर आते हैं, वही में चोरी भी करना है, समझा कीजिए। एक तो बात कान खोल के सुन ले, काल सवेरे तक 50,000 रुपया हमको नहीं मिला ना, तो साला ये पटर पटर जबरवा चल रहा है ना, काट के फेंक देंगे। बुझा गया ना? बुझा गया। मारे डालेंगे कहा हमके? अरे जाने से मार देंगे साला, जो हम बोलते हैं कर देते हैं, बुझ गया? हे भगवान, दुश्मन को भी ऐसा मालिक ना दे। नहीं दे, जरूर दे, दुश्मन को तो ऐसा मालिक जरूर दे, तब बिन हम जैसे आदमी का दुख दर्द बुझाएगा। हे बदरी, बड़ी मुसीबत में है बदरी। काका, अब तक ये बात दुलारी देवी को बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि इलेक्शन जीतना उसके बस में नहीं रह गया। भीतरे भीतरे एकदम छटपटा रही होगी। वो सब तो ठीक है, बाकी एक बात तुमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तुम्हारे बाबूजी हमेशा कहा करते थे कि दुश्मन को कभी भी छोटा करके नहीं आना चाहिए। एक कहावत तो तुमने भी सुनी होगी कि अगर छोट चींटी भी जब हाथी के सूंड में घुस जाती है ना, तो उसको जीना हराम कर देती है। अरे काका, पर ये बात आपके दिमाग में कहाँ से आ गया? अब तो एकदम क्लियर है ना कि हम लोग जीतने जा रहे हैं। व्यापारी संघ का पूरा सपोर्ट तो हमको मिल ही चुका है। रिक्शा चालक संघ और मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सबसे भी हमारा बात पक्का हो चुका है। हमको नहीं लगता अब कोनो चिंता करने का बात रह गया है। ठीक है, व्यापारी संघ का वोट हमारी मुट्ठी में है, लेकिन इतना से इत्मीनान करना ठीक नहीं है। काहे काका,
अब इस इलाका में और कौन वोट बैंक रह गया है? देखो, व्यापारी संघ में बड़ा बड़ा दुकानदार सब है, बाकी ये एरिया में छोटा मोटा दुकानदार भी कम नहीं है, उनका संख्या भी अच्छा खासा है। जैसे पान बीड़ी वाला, चाय सिगरेट, रिक्शा पंचर बनाने वाला, इन सबका सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। सही कह रहे हैं काका, इस ओर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। डालना चाहिए, छोटा छोटा बात पर ध्यान डालना चाहिए। काहे कि एक एक फूल जोड़कर ही माला बनता है, ये बात भूलना नहीं चाहिए आदमी को। मान गए काका, बहुत ही दूर का सोच लेते हैं आप भी। बाकी अब आप रास्ता दिखा दिए हैं, उस पर चलना हमारा काम है। आप देखिएगा कैसे छोटा छोटा दुकानदार का समर्थन भी हम ही लोग को मिलता है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन और कितने आदमियों को परेशान करेगा। वो लोग अपनी हार की बात को सोच सोच कर इतने डर गए हैं कि जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब दुलारी देवी को देखिए। आप उनका नाम काहे ले रहे हैं? वो तो आपका मदद की है, वो तो आपके बेटे का अपहरण नहीं कराई। वो तो मदद कर रही है ना आपका। वो मदद किए हैं हमरा, ये तरीका है मदद करने का। आप जानते हैं क्या किया हमसे? वो औरत भीतर से कहा है जानते हैं आप? थप्पड़ मारी हमको, बेइज्जत की। आपको थप्पड़ मारे? हमारे अध्यक्ष को थप्पड़ मारा उसने? और हमको धमकी दी कि आप लोगों के सामने आकर हम मुस्कुराने का नाटक करें। ये असली रूप है उस औरत का। ऐसी दुष्ट औरत मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अब दुलारी देवी को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। इसका मतलब आपका बेटा वो का कब्जा में है? हमारा बेटा वो का ही कब्जा में है। उस दिन हम लोग विजयकांत जी और बाबा को मिलने गए तो उस औरत को शक हुआ क्या व्यापारी संघ का पूरा सपोर्ट बाबा और विजयकांत के पक्ष में जाएगा, इसलिए वो औरत हमारे बेटे का अपहरण किए। पवन लाल की मौत के बाद पावर हाथ में आने से वो औरत पगला गई। लेकिन फिर भी हम लोगों को तो उनके दामाद को ही जिताना पड़ेगा ना। हम उस दिन एक बात कहे थे कि आत्मसम्मान से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं, और हम आज भी उस बात पर कायम हैं। क्या करेगी वो औरत? क्या करेगी? हमारे बेटे को मरवा देगी? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करेगी ना वो औरत। अब हमको तनिक भी भरोसा नहीं है कि अगर हम उसके दामाद को जितवा दें तो वो हमारे बेटे को जिंदा छोड़ देगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कि अब उस औरत को डर है कि हमारा बेटा किडनैपर को पहचान लिया और वहां से छूटने के बाद सीधा पुलिस के पास जाएगा। अभी बात तो तय है कि हम उसके दामाद को नहीं जितवाएंगे बस। इसका मतलब कि अब व्यापारी संघ का वोट निशा जी के पक्ष में जाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। अब व्यापारी संघ का सपोर्ट निशा जी के पक्ष में जाएगा बस। अब हम भी बता देंगे दुलारी देवी को कि हम लोग नपुंसक नहीं हैं, हम लोग भी मर्द हैं, मर्द। उसकी हर बात का जवाब देंगे, उसके हर अत्याचार का मुकाबला करेंगे। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या विचार है? एकदम सही फैसला है आपका। ऐसी औरत को जवाब देना ही चाहिए, क्यों भाइयों? बिल्कुल सही कहा। के चक्कर में लड़का को पिटाहिल बा, लड़की के हो पहला प्रेमी पता ही नहीं। अरे आजकल वो बताता नहीं किसको वोट देना है किसको नहीं, इतना सब होशियार हो गया। महाराजगंज के चुनाव केहू केहू के क्या हो बोला, बहुत चौंक रहे हो। लगता है बात चुनाव के हाल चाल तोरा दुलारी देवी से भी ज्यादा मालूम। अरे गाँव गाँव भोला चुप का होगा गाँव? लगता है भोला को कोई पार्टी वाला से बड़ा अच्छा पैसा मिला है ताकि सारा गांधी चौक का वोट मिले। गांधी चौक मतलब? अरे मतलब ई कि पहले ई चौक का मालिक बैजुआ था, अब ई चौक का मालिक भोलुआ। बोला ए बउआ जी, लीजिए मीठा पान। और देखिए हम कह देते हैं, भगवान के लिए हमारा मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए। अरे इलेक्शन में बात का बतंगड़ बन जाता भाई। देखा नहीं तुम सब तो व्यापारी संघ का बेटा को कैसे अगवा कर लिया? अरे तो तुमको मालूम है कौन अगवा किया था? बुड़बक ही रहेगा का? हम पुलिस है जो हमको मालूम होगा। हमको तो लगता है कि दुलारी देवी का लोग ही उसको अगवा किया है।
हमको तो इसमें शक बुझाता है काहे कि आजकल बाजार में बाबा और विजयकांत के आदमी का ही बोलबाला है। ऐसे वो इतना हिम्मत कर सकता है और कोई ना। तुमको घंटा मालूम है? क्या घंटा? असल बात हमको मालूम है। क्या है ना कि जो है ना व्यापारी संघ के अध्यक्ष उनकर नौकरवा कह रहा था कि दुलारी देवी का लोग ही उसको अगवा किया है। खाली नौकर के बात पे इतना है कर। देखिए नौकर के बात पे अरे खाली सुना बात पे पटर पटर करते हो यार। सही न्यूज़ है। क्या सही है घंटा? जैसे तुम मोटाए हो ना वैसे तुम्हारा दिमाग भी मोटा गया है। पहले सुने तो बताइए इनका। क्या सुने? बोलो 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 क्या बोले? तुम लोग को तो लगता है कुछ नहीं मालूम है, वो सब घंटा मालूम है। क्या घंटा? कौन लगाओ? अरे नागा भैया अभी लगाते हैं 32 ना का। बोला हाँ तने लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस? कैसा लाइसेंस नागा भैया? जितना बोल रहे हैं उतना करो। नागा भैया इतना दिन से बैजू भैया यहाँ बैठते थे, हम बैठ रहे हैं, आज तक कोनो सरकारी आदमी भी हमसे लाइसेंस नहीं मांगा, तो आप कौन होते हैं हमसे लाइसेंस मांगने वाले भाई? कौन होते हैं लाइसेंस मांगने वाले? ज्यादा जबान चढ़ाता है। जबान का क्या बात है? लाइसेंस है नहीं, फालतू बोल रहा है। बीच में नहीं बोलो। क्यों चुपता पड़ा है? गरीब रोजी रोटी के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। बीच में नहीं बोलेगा। अरे भाग गया साला। क्या तमाशा हो रहा है क्या यहाँ? हाँ? चलो अपने अपने काम पे। अरे निकलो। ए बउआ चल लस्सी बना। कहीं इसका भी लाइसेंस कैंसिल करें। नहीं भैया लस्सी बनाते। भैया जी दरवाजा खोलिए भैया जी। ये है अरे खोला क्या हुआ? लखन भैया दरवाजा खोलिए, हमको विजय भैया से मिलना है। अरे कोई मारा और रखा तुमको? उसे हम भैया जी को बताएंगे, आप दरवाजा खोलिए। अच्छा अच्छा आजा आजा। ए खोलो खोलो। क्या हुआ? कौन मारा? बोलता क्या नहीं है? विजय भैया को बुलाइए आप। अच्छा ठीक है तू खड़ा रहा, हम बुला के लाते हैं अभी। हाँ बोला क्या हुआ रे? आओ आओ इधर आओ। भैया जी विजय भैया आज न जाने कहा है आपके लोग हमसे गाली गलौज किए, हमको लात मारे। भैया हमसे कोनो गलती हो गई क्या भैया? तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। आपके लोग अगर ऐसे बिना कारण के हम लोग को मारते तो हम लोग का क्या होगा? और हम लोग तो रोज खाने कमाने वाला आदमी है। अरे दुकानें बंद हो जाएगा तो घर में बच्चे बुजुर्ग भूखा मर जाएगा भैया। अरे भोला रोना बंद करो, रोना बंद करो। यहाँ आज तक हर किसी के साथ न्याय हुआ है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। तुम्हारे साथ भी न्याय हो, निराश मत हो। विजय जाके देख के आओ। तुम आओ मेरे साथ। रे बीरन गाड़ी में बैठा इसको। भैया ठीक है भैया। कहाँ रे? कहाँ है ये? बढ़िया नहीं भैया। ये देखो कहाँ रे बुलवा? कहाँ गया था रे? लगता है इसके देह का दर्द गया नहीं है अभी। क्यों रे? 10 साल का 2-4 लात और अब भाई ठीक हो जाएगा सारा दर्द। क्यों रे बोला? कहाँ गया था? कहाँ गया था बोलना? भैया आप इतना दिमाग चढ़ गया तुम्हारा? गरीब लोगों पर अत्याचार करता है। इतना दिमाग चढ़ गया तुम्हारा? दिमाग चढ़ गया तुम्हारा? कहाँ है?
भैया माफ कर दीजिए, गलती हो गई भैया, भैया गलती हो गई, भैया माफ कर दीजिए। भोला से माफी मांग, माफी मांग। माफ कर दीजिए भोला भैया। जोर से बोल। जब उस गरीब पर हाथ उठाए तो ये सब लोग देखा यहाँ। अब तू जब इससे माफी मांगेगा तो वो भी सबको समझ में आना चाहिए। चल। माफ कर दीजिए भोला भैया, भैया बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हम आप सभी से माफी मांगते हैं भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई भोला भैया। बोला तुम इसको माफ करते हो? भैया माफ कर दिए भैया, भैया भैया माफ कर दिए। बख्श दीजिए, इसका जान बख्श दीजिए भैया। आप लोग सभी तमाशा देखे ना अभी। हम आप सबके सामने बात साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे रहते कोई भी किसी गरीब गुरबा पर अत्याचार नहीं कर सकता है, चाहे वो हमारा खुद का ही आदमी काहे नहीं हो। ये जगह आप लोगों का है, किसी से डरने का जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ के मालिक आप लोग खुद हैं। हम आप सबके सामने एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि अगर आप में से किसी को भी हमसे किसी तरह के मदद का जरूरत है तो वो बेझिझक हमसे आके मिले। भगवान कसम हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, ये हमारा वचन है आप सब। विजयकांत आपका बेटा है। बोला अब तुमको किसी का डर नहीं रह गया ना? विजय भैया अब आदमी नहीं भगवान है सबके लिए। गरीब गुरबा का इतना ख्याल रखने वाला आदमी हम आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे भैया। जिंदाबाद विजय भैया, 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 विजय भैया। इसको कहते हैं गरीबों का सच्चा बाहुबली, गरीबों का रक्षक विजय भैया। जिंदाबाद विजय भैया, जिंदाबाद विजय भैया, जिंदाबाद विजय भैया, जिंदाबाद विजय भैया, जिंदाबाद विजय भैया। इन बोले थे नागा कि विजय भैया से बोलना 1-2 फट सही में लगा दे ताकि पब्लिक को लगे कि सही में तुम्हें मार रहे हैं। कहा भैया इतने में रोए लगे आप? कहा मजा आएगी ना? आए भैया खूब आए। आइए आइए विजय भैया, उधर लगा, उधर लगा। नागा बोल रहा है कि विजय भैया बैजू ज्यादा हमरे मार लग गए। हम यहाँ बैठे बैठे अंदाज लगा सकते हैं कि वहाँ कितना जिंदाबाद जिंदाबाद हुआ होगा। अरे खा कहें बाबा, पब्लिक का तो ये सब देखने में बहुत मजा आया होगा। विजय भैया ऐसा कुत्ता जैसा मारे हमको, सब लोग दांतों तले उंगली दबा कर देखते रहे हमें। अरे नागा इतना करना बहुत जरूरी था, कहा कि पब्लिक को सही में लगना चाहिए था कि हम तुमसे बहुत नाराज हैं। अब इसमें थोड़ा चोट वोट लग गया हो भाई तो माफ कर दो हमको। अरे ये क्या कह रहे हैं विजय भैया, आप बोले तो आंख मूंद कर आपके लिए जान दे सकते हैं। चलो अपना प्लान तो सक्सेसफुल रहा विजय। महाराजगंज के आम आदमी को ये विश्वास हो गया है कि हम हर दुख तकलीफ में उनके साथ हैं। उनका वोट भी हमारे हिस्से में ही आएगा, देखना। काका आपका साम दाम दंड भेद वाला फार्मूला काम आ गया। पूरा व्यापारी संघ तो अपने साथ था ही, अब रेजगारी भी अपना साथ आ गया। जमानत जब्त हो जाएगा केडी का, देखना। अरे ये तो शुरुआत है काका, जब हम राजनीति में घुसी गए हैं तो वहाँ भी हमारी एक छत्र राज होगा। हम तो इलेक्शन के आगे का तैयारी भी कर ली है। क्या मतलब? काका ये बात तो साफ है कि निशा को वार्ड कमिश्नर का चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी हमारे घर की दुल्हन खाली वार्ड कमिश्नर बन के नहीं रहेगी नगर निगम में, हम तो उसको चेयरमैन की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। सोच तो बहुत अच्छा है, बाकी खेल जरा टेढ़ा है, संभल के खेलना पड़ेगा। ये इलेक्शन में तो अपना नाक बच जाएगा,
बाकी अगर चेयरमैन का चुनाव में निशा हार गई तो छीछा लेदर हो जाएगा अपना। अरे कौन करेगा छीछा लेदर हमारा? नगर में कुल 22 वार्ड, हमको 11 का सपोर्ट चाहिए। सबसे बात करेंगे, जो प्यार से मानेगा उसको प्यार से समझाएंगे, और जो नहीं मानेगा उसके लिए आपका साम दाम दंड भेद वाला फॉर्मूला है ही अपने पास है। भैया ये राजनीति का अखाड़ा में सब खिलाड़ी धामन सांप जैसा होता है। देखने में ऐसा लगेगा जैसे सब सो रहा है, बाकी कब फुफकार मार देगा पता नहीं चलता। इसलिए कदम बहुत ठोक ठोक के रखना जरूरी है, समझे? कहने पे पूरा 50,000 रुपया देने को तैयार। बिल्कुल। तुमको कोनो प्रॉब्लम है ना प्रॉब्लम? अरे भैया जी, सीमा कुमारी का सौदा फाइनल करने से पहले एक बार चल के अपनी अखियां से निहार तो लेते कि सामान कैसा है, जो दाम दे रहे हैं वो लायक है कि नहीं है। होशियार हो गया तुम भाई, ये तो अक्ल वाला बात किया है। तुम्हारी बात पर विचार किया जा सकता है। आजा। आइए बाबूलाल जी। सर, बाबूलाल जी पधारे हैं। प्रणाम भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी। प्रणाम तो ठीक है बाबूलाल जी, पर हमें ई का एहसास करा रहे हैं कि हम भूतपूर्व हो गए हैं। जरूरत है, इसलिए तो हम आपको याद दिलाने आए हैं कि राजनीति का भूत कभी भी सवार हो सकता है। तो यह याद दिलाने के लिए आपने इतने दिनों बाद अपना चेहरा दिखाया हमको। बाबूलाल हमारा नाम है। गेंठी जोड़ जोड़ के सरकार बनाने में महारत हासिल है हमको। गेंठी जोड़ने का मुहूर्त आएगा तभी तो अपना चेहरा दिखाएंगे ना। क्या मतलब है आपका? लगन का मौसम है, बैंड बाजा बजवा दीजिए। दुल्हन कौन है? दुलारी। कहा बाबूलाल जी, अब बात भी कहे तो चवन्नी का। लंगड़ा घोड़ा पे दाव लगाने के लिए बोल रहे हैं, फिर से मुंह की खाना पड़ेगा। जब अपना घोड़ा एक टांग से लंगड़ा हो तो दूसरे घोड़े का दोनों टांग काट देना चाहिए, फिर भी जीत हमारी होगी। विजयगान का पूरा ताकत है बाबा। अगर बाबा नहीं रहा तो दौड़ना तो दूर, विजयकांत घसीट घसीट कर भी चल नहीं पाएगा। बाबा बहुत सातिर है बाबूलाल जी, वो दुलारी को अपने पुट्ठा पे हाथ नहीं रखने देगा। तो उसका पुट्ठा सहलाने के लिए कौन बोल रहा है? हम तो उसकी गर्दन काटने की बात कर रहे हैं। अगर ये ना हो सका तब तो हमारा गर्दन कटेगा सतीश कुमार जी। विजयकांत की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है। जिस तरह उसे जनता का सपोर्ट मिल रहा है, कल को हमारा पोजीशन खराब हो सकता है। इसलिए विजयकांत को झुकाने के लिए दुलारी से हाथ मिलाना बहुत जरूरी है। आपकी बात हम समझ रहे हैं बाबूलाल जी, बाकी दुलारी हमसे हाथ मिलाने के लिए काहे तैयार होगी? राजनीति शास्त्र का सिद्धांत है सतीश कुमार जी कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, और फिर हमारी राजनीति में रिश्ता तो जरूरत से ही बनता है ना। जैसे आपको दुलारी का जरूरत है, वैसे ही दुलारी को आपकी जरूरत है। अमरकांत की बहू निशा का पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, केडी इलेक्शन हार भी सकता है। अगर इस वक्त आप दुलारी के सामने हाथ बढ़ाएंगे तो इनकार नहीं कर सकती। तो बात की जोर से, अगर वो हमसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है तो हमारा फुल सपोर्ट होगा उसको। कहा है कि एक बार बाबा हमरे रास्ते से हट जाए, विजयकांत को तो हम गली का कुत्ता की तरह दौड़ा दौड़ा के मरवाएंगे। काका, अरे तुम कब आ गई? खुश रहो खुश रहो।
विजय से मिलने आई हो? जी वो उस दिन के बाद से कोई खबर नहीं मिली, बड़ी चिंता हो रही थी। तुम्हारा चिंता वाजिब है, मगर हम तुमको इतना बताना चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं विजय पर कोई आंच नहीं आने देंगे। जाओ विजय अपना कमरा में। कौन? मेघा? लगता है भाई बहन के बीच सुलह हो गई है। अरे हम तो एकदम पहचान ही नहीं पाए कि तुम हो। कैसे पहचानोगे? मेघा से सुलह जो हो गई है, अब तो तुम्हारे लिए अपना घर, अपना परिवार ही सब कुछ है। हम क्या हैं? एक समय था जब तुम हमारे कदमों की आहट तक सुन लेते थे, और आज हम तुम्हारे पास हैं, तुम्हारा स्पर्श तक महसूस नहीं कर पाए तुम। अच्छा है, जो लोग दूर थे वो अब करीब आने लगे हैं तुम्हारे, और हम पास होकर भी दूर होने लगे। अरे पगली, तुम सोच भी कैसे ली कि हम एक पल के लिए भी तुमको भूल पाएंगे? दरवाजे पर तुम्हारा कदम पड़ते हमको एहसास हो गया था कि तुम हो। अरे हम तो मजाक कर रहे थे तुमसे। एकदम मेघा का नाम काहे लेते? तुम तो जानती हो हमसे बात ही नहीं करती। अच्छा, तो ये मजाक था? अगर ये मजाक था तो कहाँ थे इतने दिनों तक? ना फोन किया, ना मिलने आए, क्या समझे हम इसे? तुम तो जानती हो हमको इलेक्शन का कितना टेंशन है। अगर निशा इलेक्शन हार गई तो हम घर के लोगों का विश्वास खो देंगे। हम तो बस कोशिश कर रहे हैं कि टूटे रिश्तों को जोड़ पाए, बता पाए सबको कि हम ही इस घर का बड़का लड़का है। इस काम में अगर तुम ही हमारी मदद नहीं करोगी तो और कौन करेगा? तुम तो एकदम सीरियस हो गई। अरे तो तुम मजाक कर रही थी क्या? अरे मैडम इतना मजाक मत किया करो हमसे, क्या है कि हमारा दिल जो है बहुत नाजुक है। अच्छा जी। बाबा से मिली क्या? कहाँ है? हॉल में। अरे जया अलबिया कहाँ? हाँ भाभी। वह लड़की कैसे घर में आना जाना? ठीक बात नहीं की बाबा। ठीक तो नहीं है, इसलिए आपसे कुछ बात करना चाहते थे। भाभी जया लड़की तो अच्छी है, परिवार भी अच्छा है, तो क्यों ना दोनों का जल्दी से जल्दी ब्याह करा दिया जाए। जग हंसाई से भी बच जाएंगे या सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा रहेगा। जया घर में आ जाएगी तो सब चिंता ही खत्म हो जाएगा। जब सब कुछ सोचिए ले बानी तो हमरा से पूछे की जरूरत का बा? अरे आप कैसा बात कर रही हैं भाभी? अब मलकनी है घर की, आपके परमिशन के बिना कुछ किया जा सकता है कहीं? यहाँ आज तक जो ई घर में भइल बा का हमरा से पूछ के भइल बा? कौन बात के बारे में बात कर रही हैं आप? व्यापारी संघ के अध्यक्ष के पिता के रोवा लोग काहे उठा ले ली? मैं भी लगता है आपका विश्वास उठ गया हमारे ऊपर से। जब तक भैया जिंदा थे तो आपको ही सबसे दूर रखे, और हमारा भी कोशिश था कि जो जैसा है वैसा ही बना रहे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम जो किए हैं गलत किए हैं तो आप जैसा कहिएगा वैसा होगा। भाभी जब कोई सहारा नहीं था तब आसरा मिला है हमको ये घर में। हमको एहसास नहीं होने दिया कि हम घर का हिस्सा नहीं है। सब विश्वास किया हमारे ऊपर, और आज जब ये विश्वास ही उठ गया तो हमारा तो जीना ही व्यर्थ है। हमरा के माफ कर दी।
जाने अपना रो में कहा कर देनी। पाप मत चढ़ाइए भाभी, आप बड़ी हैं। अरे पाप की भागीदारी तो हम हो गई नहीं है। ना जाने का हो गई बा हमार बुद्धि के। जब से दीदी जी और रितेश बुआ घर छोड़ के गई बाड़न, हमार तो बुद्धि अब पगला गई बा। अब तो हमरा अपने ऊपर विश्वास नहीं खेबा। भाभी आप जरा भी चिंता मत कीजिए। जब तक बाबा जिंदा है ना, तक खुद कुछ गलत करेगा ना कुछ गलत होने देगा। अब बस थोड़ा भरोसा कीजिए हमारे ऊपर। ये घर पर आने वाले कोई भी तूफान को पहले बाबा से टकराना होगा। बस भरोसा रखिएगा हमारे ऊपर। कितना बिजी आदमी है, और आपके जैसा घनघोर बिजी आदमी बिना किसी काम से तो हमारे पास मिलने नहीं आएगा ना। तो बोलिए बाबूलाल जी, क्या काम? दुलारी जी, दरअसल हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ, तो आप लोग के अलावा हम ही हैं। इसका मतलब आप हमको ही बारी कर रहे हैं क्या? ये तो बेइज्जती है। बिंदा, ये क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा का? जाओ यहाँ से। सारी ना बताइए बताइए। नेताजी, आपके कारण हमें अपना सग्गा भाई को बाहर भेजना पड़ा है। इसका मतलब ये है कि आप कुछ खास बात बतियाने आए हैं यहाँ। दुलारी जी, सतीश कुमार जी चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी करें उनका सहयोग आपको मिलता रहे। एक मिनट बाबूलाल जी, ये कौन सा सतीश कुमार के बारे में बतिया रहे हैं आप? वो है ना जो मुख्यमंत्री हुआ करता था। हम भी जानते हैं कि अब वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए और अब पावर में भी नहीं है। लेकिन हम अब भी पावर में हैं। जानते हैं कैसे? कैसे? बंदूक के जोर पे अपना शासन चलाते हैं, वोट के दम पर नहीं। लेकिन अब तो आपको भी वोट बटोरने का जरूरत पड़ गया है दुलारी जी। तब आपके सतीश कुमार आके वोट इकट्ठा करेंगे हमारे लिए? नहीं, सतीश कुमार जी चाहते हैं कि अगर आप बाबा को खत्म करवा देती हैं तो विजयकांत खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगा। तब आप इस महाराजगंज की अकेली रानी बनकर जिएंगी। अच्छा, तो हमको रानी बनाना चाहते हैं? मेरी बात को छोड़ भी दें तो आपको अपने पति का खून का बदला भी तो लेना है। नेताजी, आप हमको बच्ची समझे हैं का, जो इस तरह से समझा रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि बाबा कोई गली का आवारा कुत्ता है जो उसकी देह पे डंडा मार मार के खत्म कर देंगे उसको? सतीश कुमार जी बस यही कहना चाहते हैं कि अगर आप बाबा को खत्म करवाना चाहती हैं तो आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार है। बाबूलाल जी, हम सिर्फ बाबा को नहीं, बाबा और विजयकांतवा दोनों को खत्म करना चाहते हैं अपना बलबूता पर। इसके लिए हमको किसी की जरूरत नहीं है। सतीश कुमार जी बस आपकी मदद करना चाहते हैं। और ठीक है, अगर हमरे हाँ कहने से उनको खुशी मिलता है तो कह दीजिएगा जाके। जब जरूरत पड़ेगा देख लेंगे। हमें आपकी तरफ से खबर मिलने का इंतजार रहेगा। अच्छा, प्रणाम। अरे बताइए। हाँ देखिए, इतना टाइम हो गया। हम जानते थे हुजूर, 2 ही दिन भी चैन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसमें हुजूर का भी क्या कसूर है? हमारी बेटी का स्वभाव ही ऐसा है। कैसी है हमारी सीमा रानी? हुजूर का अमानत है, एकदम सही सलामत है। जब से आप बोल कर गए हैं तब से मच्छर मक्खियों को भी नहीं भिनभिनाने दिया उसके आसपास। रूई जैसा देह है उसका, हवा बयार न छू जाए इसके लिए सारी खिड़कियों तक को बंद कर रखा है हमने। क्या बताएं, अब बर्दाश्त नहीं होता है चमकी भाई। हमारी जान को हमारे सामने तो लेके आओ, तनी जी भर के देख तो ले उसको। काहे नहीं हुजूर, आपका अमानत है, चाहे तो दिन रात देखते रहिए। बाकी मुंह दिखाई तो लेकर आए हैं ना? भरोसा नहीं हम पर का चमकी भाई। हाँ, देंगे देंगे, मुंह दिखाई भी देंगे, लेकिन
पहले अपने चांद को जी भर के देख तो ले एक बार। माफी चाहते हैं हुजूर। मुंह दिखाई लिए बिना हमारी बेटी आपके सामने नहीं आएगी, लेकिन ये हमरा गारंटी है कि 6 महीने तक हमारी बेटी आपके पास रहेगी। हाँ, और 6 महीने तक आप पलंग से नहीं उठिएगा। हाय 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 हाय, इतना तरसाती का हो चमकी भाई, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। देखो हम माला माल कर देंगे तुम्हें, भाग थोड़े जाएंगे यहाँ से, विश्वास रखो हम पर। कोठा पर विश्वास का सौदा नहीं चलता है रज्जन बाबू। दाम पहले, माल बाद में, यह यहाँ का उसूल है। देखो चमकी भाई, प्रणाम। अगली बार आइएगा तो पूरा दाम लेकर आइएगा। काहे ना कि हमारी बेटी के लिए बहुत सारे लोग नोटों की गड्डी लेकर बैठे हैं। प्रणाम। भैया जी चलिए, नहीं तो कोठा पे इज्जत उतर जाए। चुप चुप साला, रुपया कमी है क्या हमारे पास? चलिए कमी है कोनो? चलिए। अरे इसके मुंह पे रुपया दे के मारेंगे हम। रज्जन लाल नाम है हमारा, रज्जन लाल। समझती क्या हमको? अरे चमकी देवी, जवानी का औका अपनी अम्मा दर जात का रज्जन लाल से पैसा का बात करती है, हमारा बेइज्जती करती है साली हमारा। छोड़िए ना भैया जी, वो पतुरिया जात की बात का कहें आप बुरा मान रहे हैं? उस साली की क्या औकात कि आपको बेइज्जत करे? सब तुम्हारे कारण हुआ है। साले बोला था पैसा का इंतजाम जल्दी से जल्दी कर, तुम किया नहीं। अब साला तुमको मार के हम दाम वसूलेंगे। अरे भैया, हमारे जिंदा रहे पे जब 50,000 रुपया दाम नहीं लगा तो मरने पे कौन देगा आपको? साला जब तुमने जी ले कोनो फायदे नहीं है तो मरना मदर जात मर तू साले मर। भैया जी एक मिनट, एक चीज दिखानी आप। क्या दिखाना है साला? क्या दिखाना? दिखा दिखा, क्या दिखाना भैया जी? क्या है रे? हाँ? कहाँ का चाबी है ये? इस सब घर के डुप्लीकेट चाबी है, जौन ताला चाहे तौन खोल सकते हैं। तुम्हारा मतलब बाबूजी की अलमारी का चाबी भी? भैया जी अब तो आप बस सीमा कुमारी का सपना देखिए। कुबेर का खजाना हमारे हाथ में लग चुका है, बस अब मौके की देर है। चिरकुट साला, पहले क्या नहीं बताया रे? अरे मेरे राजा, ये किया है ना रज्जन लाल का चेला बनने वाला काम। शाबाश शाबाश। नहीं, लड़का सबको को वहाँ रहे। ठीक। प्रणाम भैया। बाद में फोन करता हूँ। क्या बात है जयसवाल, अब क्या तकलीफ है तुमको? हमारा बेटा अभी तक वापस नहीं लौटा, और क्या तकलीफ हो सकती है हमको? अरे हम तो बहुत समझा। एक दिन का बात है, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, बेटा अपने आप घर आ जाएगा। बाबा, बुधिया का मुंह हमसे देखा नहीं था, रो रो कर उसकी आंखें फूल गई। हमरा वोट निशा जी को ही जाएगा, हम पर भरोसा रखिए। अरे भरोसा तो तुमको भी रखना चाहिए हम पर। हम बोल दिए तो बोल दिए, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता तुम्हारा बेटा हमारे पास ही रहेगा, सही सलामत। जा। काका, व्यापारी संघ के पास कितना काला पैसा होगा? कोनो गिनती है क्या? आज तक व्यापारी संघ को बब्बन लाल का सपोर्ट था। सब चोर है साला, पूरा पैसा बचा जाता है, ऊपर से काला बाजारी, अनर्थ मचा रखा है। क्या सोचने लग गए?
इन सब का काला पैसा हमारे काम आएगा और शुरुआत होगा जायसवाल से। जायसवाल को उसका बेटा मिलेगा जरूर, लेकिन उसको इसका कीमत चुकाना होगा। आप चिंता मत कीजिए काका, हम कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हैं। ये गरीब जनता का पैसा है, उसी के काम आएगा। माँ कहा करती थी, ताकत से धन कमाया जा सकता है, जस नहीं। हम बल से धन कमाएंगे और धन से जस। विजय, हम लोग गरीब लोग का मदद तो ऐसे भी करते रहे हैं। हमारे हिसाब से इसके लिए कोई गलत रास्ता अपनाने का कोई जरूरत नहीं। नहीं काका, हम लोग बस उसी गरीब सबका मदद करते हैं जो हम लोग के पास आता है। इस दुनिया में अभी भी बहुत ऐसा लोग है जिसको देखने वाला कोई नहीं। काका, भूख और गरीबी ने सबको इतना तोड़ दिया है कि वो सब अपना जवान बेटी को बेचने पर मजबूर हो जाता है। पढ़ने खेलने का उम्र में बच्चा सबका पेट का भूख मिटाने के लिए उससे होटल में जूठा साफ करवाता है। काका, इस दुनिया में अभी भी बहुत ऐसा लोग है जिसको एक पक्का रोटी तक नसीब नहीं है। बहुत ऐसा अमीर रईस ज्यादा सब है जो रोज साला नोटे के गड्डी पर सोता है। काका, हम वैसे सेठ साहूकार सबसे पैसा लेके गरीब गुरबा को 2 वक्त का रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा और सर छुपाने के लिए मड़ैया देना चाहते हैं। बात तो बढ़िया है। काका, इससे हमको ही फायदा होगा कि वो गरीब एक दिन हमारा ताकत बनेगा और वक्त जरूरत पड़ने पर ढाल बनकर हमारी रक्षा भी करेगा। अच्छा, तुम ये काहे भूल रहे हो कि इस देश में कानून नाम का भी कोई चीज है, और कानून तुमको ऐसे अपना मनमानी नहीं करने दे। अरे काका, कौन कानून का बात कर रहे हैं? रोज यहाँ बैठे बैठे कितना कानून तोड़ते हैं। काका, हम ही नहीं कह रहे हैं कि आपका सोचना गलत है। आपका सोच का तो हम बहुत इज्जत करते हैं। बाकी काका, इस मामले में हमको आपका मदद चाहिए। विजय, हम समझ रहे हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। बाकी ये बारे में हम तुमसे बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग को कल के वोटिंग पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लोग की तैयारी में कोई कोर कसर न रह जाए। निशा को जिताना है ना।